बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का अपना लास्ट जो टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी चैप्टर नंबर 2 से वो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो आप लोगों का है उसको हम लोग कहते हैं या पेपर में जो है मौजूद वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अक्सर ही मैंने तो शायद ही कोई ऐसा पेपर देखा हो जिसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो ना आया हो, तो ये आप समझ लें कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, when two molecules of different categories combine together they usually form conjugated molecules। यानी जब दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कैटेगरीज से, डिफरेंट नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो आम तौर पे कौन से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूल एक कैटेगरी का, कैटेगरी 1। यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूल कैटेगरी 2 का, और इनके मिलने की वजह से कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा। और आखिर में इसके फंक्शंस भी देख लेंगे हम लोग, फंक्शंस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब एग्जाम्पल्स आ रही हैं। सबसे पहले इनके दरमियान में हम लाइनें खींच लेते हैं ताकि एक दूसरे से ये सेपरेट रहें और हमें क्लियरली पता चलता रहे। तो पहली एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक किस्म का मॉलिक्यूल है और प्रोटीन जो है ये दूसरी किस्म का मॉलिक्यूल है। तो मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये होगी बात। इसी तरह नंबर 2 एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स, ये हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। यानी दोनों का जिक्र आ रहा है, ग्लाइको का भी जिक्र आ रहा है और लिपिड का भी जिक्र आ रहा है। तो ग्लाइकोलिपिड क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हो गया। तो ये आपने इसमें बता देना है। ठीक होगी बात। तीसरी एग्जाम्पल, लिपिड्स और प्रोटीन्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बन जाएगा लिपोप्रोटीन। इसी तरह एक लास्ट एग्जाम्पल हम दे देते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स प्लस बेसिक प्रोटीन्स, ये बन जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन्स। एक तो आपने ये बता देना है। अब ये जो एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की, इसके फंक्शन क्या हैं, ये इंटीग्रल स्ट्रक्चर
ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का जुज़वी हिस्सा बनाते हैं, चाहे ग्लाइकोप्रोटीन हो चाहे ग्लाइकोलिपिड हो। तो ये भी सेम में ले आऊँगा इसको, सेम एस अबव, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन का एक फ़ायदा एक और भी है, सिग्निफिकेंस ये है कि जो सेल से निकलने वाली सेल सेक्रीशंस होती हैं, सेल सेक्रीशंस चाहे वो खुराक के डाइजेशन के लिए ही क्यों ना हो, वो क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। लिपोप्रोटीन ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बुनियादी हिस्सा यानी बुनियादी मेन हिस्सा लिपोप्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन में। चैप्टर 4 में इसको मज़ीद देख लेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं, जैसे कि डीएनए है, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। अब इसमें क्या है, डीएनए क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो, एक किस्म हो गई, और बेसिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन की एग्जाम्पल हो गई। तो ये दोनों मिलने के बाद क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। इनसे मिलने से क्या बनता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या करते हैं फिर, जीन एक्सप्रेशन, यानी हमारा जो हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, हेरिडिटी मटीरियल है, वरासत, वालिदैन से बच्चों में क्वालिटीज़ का, प्रॉपर्टीज़ का जाना, ये क्रोमोसोम की वजह से है। क्यों, और क्रोमोसोम किससे मिलके बने हैं, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने हैं। तो ये जो टॉपिक था आप लोगों का, इस टॉपिक को हम लोगों ने कहना है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एक एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोलिपिड का फंक्शन क्या है। इसमें से कभी भी कोई चीज़ एंट्री टेस्ट में या बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकती है। इसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बॉक्सेस में दिए गए हैं। 2 डिफरेंट बॉक्सेस हैं आपकी बुक के अंदर, इसी पेज पे ही हैं। बॉक्स नंबर 1 सेकंड लास्ट पेज पे होगा। इसमें एक बैक्टीरिया का जिक्र किया गया है, ई कोलाई का। ई कोलाई आपको मालूम है, एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, डीएनए कह लें, ठीक है। अब ये जो डीएनए है इसका, ये 5 मिलियन बेस पेयर्स पे मुश्तमिल है, बेस पेयर्स पे मुश्तमिल है। और ये जो बेस पेयर्स हैं, इन लीनियर ऑर्डर्स मौजूद हैं, इन लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर का मतलब एक लाइन में है। जैसे आपको मालूम है कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये डीएनए है। और डीएनए में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो बेस पेयर्स होते हैं, अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थायमीन, यहाँ गुआनिन, तो ये बेस पेयर में है। और ये जो बेस पेयर्स हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। ये देखें, एक सेगमेंट, फिर इसी तरह दूसरा सेगमेंट, फिर इसी तरह तीसरा सेगमेंट। ये जो सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स को हम लोग जीन भी कहते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे। जीन जो होता है बेसिकली ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। किस तरह का प्रोटीन बनना है बॉडी में, जो ये जीन होगा उसने किसी और तरह का प्रोटीन बनाना है, इसने किसी और तरह का। तो हर एक टुकड़े को, हर एक सेगमेंट को हम लोगों ने क्या कहना है, जीन कहना है। तो आखिर में जाके आप लोगों ने बता देना है इसकी एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है वो है इसके जीनोम की। जीनोम का मतलब है इसका तमाम का तमाम जो डीएनए है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, वो हैं 46,39,221 बेस पेयर्स। तो 46,39,221 बेस पेयर्स हैं किसके अंदर, एस्चेरिचिया कोलाई के जो डीएनए है उसके अंदर मौजूद हैं। फिर इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के हवाले से। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है इसके बारे में सिर्फ आपने ये बताना है कि ये एक माइक्रोब है।
माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और इसका जो कंप्लीट जीनोम है, कंप्लीट जीनोम यानी जो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसका मुकम्मल जीन का जो सीक्वेंस है वो शाया किया, पब्लिश किया, ठीक है। यानी डीएनए में एडेनिन के बाद क्या है, थायामीन के बाद क्या है, साइटोसिन है, या कुछ भी उसका सीक्वेंस है वो उसका शाया किया, उसको स्टडी किया, उसको शाया किया, वो इन्होंने जो है पब्लिश किया। और कब किया? ये किया 28 जुलाई 1995 को। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का आज चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।